हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जॉब सिटी अपडेट पर। बच्चों, आज हम आपके लिए हिंदी के एमसीक्यू लेके आए हैं। हम अपनी 1000 एमसीक्यू वाली सीरीज़ कर रहे थे, तो उसके अंदर हम जो हमारे फर्स्ट 25 क्वेश्चन हैं वो हमने अपने कंप्लीट कर लिए हैं। तो जिन भी बच्चों ने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, जिसमें हमने फर्स्ट 25 एमसीक्यू करवाए हैं, तो पहले वो बच्चे उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और ये हमारा 1000 एमसीक्यू की सीरीज का सेकंड पार्ट है। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल के ऊपर नए हैं वो वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। वीडियो के ऊपर लास्ट में कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से ही एक टीचर को मोटिवेशन मिलता है। और फ्यूचर में अगर आप ये चाहते हैं कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो हम आप स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा बच्चों, विकारी शब्दों का किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है। जो विकारी शब्द हैं वो प्रयोग के आधार पर होते हैं। वही प्रयोग के आधार पर दो तरीके के शब्द होते हैं हमारे, विकारी और अविकारी शब्द। तो 26 का हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। 27 की बात कर लेते हैं भाई, तत्सम शब्द का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द होते हैं भाई। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर। तद्भव शब्दों का किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो ये भी हमारा क्या है, उत्पत्ति। तो बच्चों, जो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द का वर्गीकरण है वो चार तरीके से किया गया है। एक होता है तत्सम, दूसरा तद्भव, देशज और विदेशज। तो ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार तरीके के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो हमारा 28 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं भाई, विपरीत आर्थक शब्द किस आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा, अर्थ के आधार पर वर्गीकरण किया गया है विपरीतार्थक शब्दों का। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, यौगिक शब्दों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रचना के आधार पर होते हैं शब्द यौगिक। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रचना के आधार पर शब्दों को तीन तरीके से वर्गीकृत किया गया है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 है, अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, हमारे अविकारी शब्द होते हैं चार प्रकार के। तो वो चार प्रकार के कौन कौन से हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। फिर से रिपीट कर देते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है बच्चों हमारा, विदेशी शब्दों को किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो विदेशी शब्द होते हैं भाई उत्पत्ति के आधार पर। हमने स्टार्टिंग में बता दिया था, उत्पत्ति के आधार पर शब्द पांच प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। कितने होते हैं, पांच प्रकार के। तत्सम हो सकता है हमने जो पहले वाला क्वेश्चन है उसमें शायद मैंने आपको चार बता दिया, तो आप इसको करेक्ट कर लें।
5 होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तो जो भी बच्चे हमारी वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके ऊपर हम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती हैं और जो हमारा पीडीएफ होता है वो वहाँ पे हम दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन से शब्द विकारी शब्दों के अंतर्गत नहीं आते? तो 33 का हमारा ऑप्शन नंबर आते हैं, तो ये आ जाएगा भाई जो क्रिया विशेषण है, ये नहीं गलत लिख रखा भाई, कौन से आते ही आएगा, सॉरी ठीक है भाई, विकारी शब्द नहीं ये हमारे, तो विकारी शब्द के अंतर्गत नहीं आते। तो जो क्रिया विशेषण है ना भाई ये विकारी शब्द है, यानी कि ये विकारी नहीं होता। तो विकारी कौन कौन से हमारे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और ये वाला विशेषण, ये 4 तो क्या होते हैं विकारी, और जो अविकारी होते हैं वो हमने पहले बता ही दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 34 है, पर्यायवाची शब्द का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो ये किसके आधार पर किया जाता है भाई? ऑप्शन नंबर सी, अर्थ के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, रूढ़ शब्द का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो ये हमने आपको पहले ही बता दिया था। ऑप्शन नंबर सी, रचना के आधार पर 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं बच्चों। तत्सम से बना है, तो हमें ये बताना है कि जो तत्सम होता है वो किस शब्द के मिलने से बनता है? तो ये बनता है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, तत् प्लस सम। तत् माने समान, मतलब जो शब्द जो संस्कृत से हिंदी में जो के तो ले लिए गए हैं उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं भाई, ठीक है। तो 36 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, संकर शब्द उसे कहते हैं जो 2 भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, उनको संकर शब्द कहते हैं। जैसे अगर हम कहें बैल गाड़ी, ठीक है, तो इसमें 2 भाषाएं हैं, बैल अलग भाषा का शब्द है और जो गाड़ी है वो अलग भाषा का शब्द है, तो ये संकर शब्द हो जाएगा। जैसे हम बोले तहसीलदार, तो ये अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं। तहसील अलग भाषा का शब्द है और दार अलग का। तहसील शायद अरबी का होता है और दार किसका होता है? फारसी का। जब 2 भाषाएं मिलके कोई शब्द का निर्माण करती हैं इनको हम संकर शब्द बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। जो शब्द स्वयं में ही पूर्ण हो उसे हमें क्या कहते हैं? तो वो होते हैं भाई रूढ़, यानी कि उनको किसी दूसरे वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती मीनिंग देने के लिए, वो अपने आप ही पूर्ण होते हैं और वो एक सिंगल ही शब्द किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है, उसको हम रूढ़ शब्द बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, जो शब्द संस्कृत से यथायत नहीं आएगा, यहाँ पे यथावत आएगा भाई, यथावत ले लिए गए हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं? वो होते हैं हमारे ऑप्शन नंबर ए, तत्सम शब्द। क्वेश्चन नंबर 40 है, संस्कृत से परिवर्तित शब्दों को क्या कहा जाता है? तो ये होते हैं हमारे ऑप्शन नंबर बी, तद्भव शब्द। जो शब्द संस्कृत भाषा से बदलकर यूज होते हैं हम उनको तद्भव शब्द बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब ये हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, ये कर लेते हैं हम। मोक्ष की इच्छा करने वाला, तो मोक्ष की इच्छा करने वाला क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा करने वाला मुमुक्षु। तो अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 42 की, जिसका कोई शत्रु न हो। तो जिसका कोई शत्रु नहीं होता हम उसको क्या बोलते हैं भाई? अजात शत्रु। क्या बोलते हैं? अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु न हो तो वो हमारा क्या होता है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, अजात शत्रु। क्वेश्चन नंबर 43 है, 15 दिन में एक बार होने वाला। जो 15 दिन में एक बार होता है वो क्या होता है भाई? पाक्षिक होता है, ठीक है।
जैसे 15 दिन हमारे क्या होते हैं, अमावस्या के होते हैं, जिसको हम, एक तो हमारा होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है हमारा कृष्ण पक्ष। तो ये दो पक्ष होते हैं 15-15 दिन के। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। जिसने कोई अपराध न किया हो तो वो हमारा क्या होता है, निरपराध। क्वेश्चन नंबर 44 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, जो बात इस लोक की हो तो वो होती है हमारी लौकिक। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46 है, इंद्रियों को वश में रखने वाला। तो जो अपनी इंद्रियों को वश में रखता है उसको बोलते हैं भाई जितेंद्रिय। क्या बोलते हैं, जितेंद्रिय। तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, विष्णु की भक्ति करने वाला। तो यहाँ पे भाई शैद लिखा हुआ, ये क्या आएगा, सेव होता है, ये सेव। तो विष्णु की भक्ति करने वाला कौन होता है, वैष्णव। कौन होता है भाई, वैष्णव। तो 47 का ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, जिसे जीता न जा सके वो क्या होता है भाई, अजय होता है। हम उसको जीत नहीं सकते, वो क्या होता है, अजय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा 48 का। क्वेश्चन नंबर 49 है, जिसकी सहन शक्ति अच्छी हो, यानी कि जो ज़्यादा सहन शक्ति रखता हो, यानी कि अपने आप को टॉलरेट कर लेता है किसी भी सिचुएशन में, तो जल्दी से इरिटेट नहीं होता, वो हमारा क्या होता है, सहिष्णु। क्या होता है, सहिष्णु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई 49 का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की, जंगल की आग। तो जो जंगल की आग होती है हमारी वो क्या होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 50 का, दावागिन। दावागिन क्या होती है, जंगल की आग। तो 50 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा।